हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 4 की वर्कशीट, ठीक है, जिसमें देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या क्या मिले हैं। चलिए ईवीएस की वर्कशीट में देखते हैं। हमें प्राकृतिक खाद कैसे बनाया जाए बच्चों, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको, ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपके लिए लिख दूं। तो सबसे पहले स्टेप 1 रहेगी। स्टेप 1, किचन के गीले कचरे को एक डिब्बे में डालना है, ठीक है। डिब्बे में डालना है, ठीक है। चलिए, फल सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, तो इसमें क्या 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 रहेगा। फल के छिलके, सब्जी, अंडों के छिलके, अंडों के छिलके, चाय पत्ती, आदि, ठीक है। ये सब चीजें इसमें रहेंगी। स्टेप 2, सूखा कचरा मिलाएं। सूखा कचरा हमें इसमें मिलाना है बच्चों। सूखी पत्तियां क्या रहेंगे इसमें। सूखी पत्तियां, नारियल के छिलके, अब क्या करना है हमको, सूखे प्लस गीले दोनों कचरों को आपस में मिला देना है। अब इसमें सूक्ष्म जीव मिलाएं। स्टेप 3 है हमारा सूक्ष्म जीव। आपने देखे हैं ना, छोटे छोटे बारिश होती है जब केचुए आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कचरे के अपघटन के लिए, ठीक है, यानी कि कचरे से खाद बनने के लिए इसमें सूक्ष्म जीव हो, इसमें सूक्ष्म जीव होना जरूरी है। सूक्ष्म जीव पैदा करने के लिए गाय का गोबर मिला सकते हैं।
क्या करना है, जब इतना कर लिया है हमने, उसके बाद हमें करना है गाय का गोबर मिलाने के बाद बच्चों सूक्ष्म जीवों की प्रजाति बढ़ाने के लिए छाछ मिला सकते हैं। स्टेप 4, ऑक्सीजन प्रदान करें। ठीक है, ताकि हमारा जो कचरा है वो सड़े नहीं, ठीक है, और बदबू भी नहीं आए। और ऐसे करते रहेंगे तो छोटे कीड़े भी नहीं आएंगे। ठीक है, इसके लिए 4 से 5 दिन में मिश्रण को पलटते रहें। तो इस तरह बच्चों, इस तरह आपका प्राकृतिक खाद बिना किसी लागत के तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको डिटेल्स में ये समझाया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। हाँ, तो बच्चों अब आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। उपकरण को पहचानिए। व उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो उपकरण दे रखा है हमें, ये बच्चों हल है। ठीक है, इसको हल बोलते हैं। इसको इंसान भी खींचता है और इसको जानवरों की सहायता से भी खींचा जाता है। ठीक है, तो अब पता चल गया ना, इस उपकरण का नाम हल है, जिसे हल बोला जाएगा। ठीक है, तो उत्तर यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल की चित्र मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और इसे इंसान और जानवरों के लिए खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि खेत जोतने के लिए, है ना? ठीक है, खेत जोतने के लिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि पुरानी प्लास्टिक की बोतल में उसका उपयोग पौधे लगाने की स्थिति में कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बच्चों बता दूं, एक इस तरीके की आपको बोतल लेनी है। ठीक है, बोतल को दोनों साइड से काट देना है कैंची की सहायता से, जैसा फोटो में मैंने बताया है। ठीक है, उसके अंदर हमें मिट्टी भर देनी है। ठीक है, मिट्टी भरने के बाद हमें एक पौधा लगा देना है, या तो बीज डालना है या उसका पौधा लगा देना है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से। फिर उसके बाद पौधा लगाने के बाद उसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, और कुछ इस तरीके का हमारा पौधा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं ना आप, बहुत ही सुंदर पौधा लग गया है हमारा। ठीक है, आराम से इंतजार करेंगे हम, धनिए का पौधा डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, और कुछ भी मनपसंद का तो अपना हम डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं हमारा जो
क्वेश्चन है गतिविधि 2 का, पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, पेड़ों के विषय में एक कविता गाना याद करके सुनाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, गतिविधि 2 के नाम से पेड़ है जीवन दाता, पेड़ है जीवन दाता, कभी नहीं हमें इन्हें है काटना। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपका ये वर्कशीट सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिली होगी।